Hello students, I am Mrs. Anita Malu from NCMS School झाबुआ। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक फुलवारी का पाठ 8 पढ़ेंगे जो है कविता। और इस कविता में शहर के दृश्य के बारे में बताया गया है कि कवि को शहर से नहीं ज़्यादा गांव से प्यार है। तो इस कविता में ये हमें मतलब पढ़ना है। तो कवि अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जाऊँ बता कहाँ, क्योंकि कवि शहर में रहते हैं और शहर का जो वातावरण, शहर की जो दिनचर्या है उससे कवि बहुत मतलब नाराज है, वो खुश नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने गांव और शहर की कंपेयर करके यहाँ पर इस कविता में बताया गया है। देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चे आजकल कृत्रिम वातावरण में रहने के लिए विवश हो गए हैं। माने देश का भावी नागरिक किसे कहा गया है? बच्चों को। और बच्चों को भी आजकल मतलब शहर में ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि शहर की चकाचौंध, शहर का वातावरण, शहर के रहन सहन, शहर की फैशन वगैरह से बच्चे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ये इस कविता में हमें मतलब पढ़ना है। उन्हें खुली हवा, कुएं का मीठा ताजा जल और खेलने के लिए खुले मैदान नहीं मिल रहे हैं। कविता पढ़कर देखो कवि क्या क्या शिकायत कर रहा है। यहाँ पर कवि को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि इस कविता में उनको शहर से क्या क्या शिकायत है, शहर का क्या क्या नहीं पसंद है, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। कल पुर्जों का शोर बड़ा, वाहन चलते धूल उड़ा। कल पुर्जों माने मशीनों का शोर होता है, शोर माने आवाज, और कल पुर्जों माने मशीनों, और वाहन चलते धूल उड़ा। वाहन माने गाड़ी घोड़े जो धूल उड़ाते दौड़ते हुए सड़क पर नजर आते हैं। मीठे जल का नहीं कुआं, अमराई की बात नहीं। मीठे जल का नहीं कुआं, शहरों में आजकल कुआं देखने के लिए नहीं मिलता है, ना आम के पेड़, अमराई मीन्स के आम के बगीचे और आम के पेड़ देखने नहीं मिलता है। हरियाली का साथ नहीं, यहाँ ईंट के जंगल हैं। हरियाली माने हरा भरा पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह की कमी दिखाई देती है, और हरियाली यहाँ ईंट के है जंगल। ईंट के है जंगल का कहने का मतलब जो जंगल का वातावरण कैसा रहता है, हरा भरा झाड़ी वाला और पेड़ पौधों वाला रहता है, वह उसकी बजाय यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें, मकाने दिखाई देती है जो ईंटों के द्वारा बनी हुई रहती हैं। तो यहाँ पर इसे भी कवि ने जंगल कहा है। बरगद बाबा नहीं यहाँ, दौड़ भाग आपा धापी। बरगद बाबा, बरगद, आम, नीम वगैरह के पेड़ यहाँ पर बहुत नी के बराबर है, और यहाँ की जिंदगी कैसी है? दौड़ भाग वाली और बहुत व्यस्त। आपाधापी माने व्यस्त जिंदगी, किसी को किसी से बात करने या किसी से अपना सुख दुख बांटने की भी मतलब नहीं है उनकी। यहाँ नहीं अपना साथी, सभी सुने दिल की बातें। यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है, ना अपने दिल की बात कोई किसी को सुना सकता है, ना किसी को सुनने का टाइम है। बस फैशन के है किस्से, यही बचा अपने हिस्से। यहाँ पर फैशन के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होना चाहिए। साइकिल का तो जमाना गया, पहले तो लोग साइकिल से मतलब इधर उधर सैर कर लेते थे, बैलगाड़ी वगैरह से एक गांव से दूसरे गांव चले जाते। उसकी जगह आजकल बस, कार और स्कूटी वगैरह का जमाना आ गया है। यहाँ बचा अपने हिस्से, महंगाई बेहाल किए। माने महंगाई इतनी है शहर में कि उसने मतलब लोगों का बजट गड़बड़ा दिया है कि अपनी तरीके से वह जिंदगी जीना चाहते, इस फैशन की दुनिया में जीना चाहते, तो वह अपना घर परिवार का अच्छे से मतलब पूरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको शहर महंगा लग रहा है। कवि को बेचैनी है यहाँ वहाँ, माने मन को भी शांति नहीं है, मन भी बेचैन है।
कि यहाँ वहाँ कहीं भी जाओ पर उनको मन में, कवि को जरा भी संतोष नहीं होता है, कि मन कुछ उनका खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं रहता है। सड़कों पर है धुआं धुआं, और सड़कों पर है धुआं धुआं से मतलब यह है कि इतनी गाड़ी वगैरह दौड़ती रहती है शहर में, वाहनों की अधिक मात्रा में होने के कारण, मतलब वाहन दौड़ने के कारण धुआं ही धुआं रहता है, जो एक प्रकार का प्रदूषण है। प्रदूषण के प्रकार आप जानते हो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये वायु प्रदूषण का बताया गया है, धुआं धुआं, चारों तरफ धुआं 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 दिखाई देता है। माँ मैं जाऊँ बता कहाँ, तो कवि ने इस कविता में ये कहा है कि बताओ माँ मैं कहाँ जाऊँ। तो इस कविता में कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, वो जो इस प्रकार हैं। कलपुर्जो माने मशीन, वाहन माने गाड़ियाँ, अमराई माने आम का बाग, आपाधापी माने व्यस्त जीवन, किस्से, चर्चाएं, कहानियाँ, बेहाल माने परेशानी। यह इस कविता में दिया गया है, जो कठिन शब्दों के अर्थ। उसके बाद आपको पीडीएफ के द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्न, सही गलत, रिक्त स्थान, प्रश्नोत्तर, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और कुछ अनुस्वार और अनुनासिक लगाने वाले शब्द दिए गए हैं और वचन बदलो दिया गया है। और आपको होमवर्क में कुछ सब्जियां और अनाजों के नाम लिखने के लिए दिए गए हैं, जो आपको करना है। थैंक यू।